अगर आप लोग इस रेसिपी को इस सर्दी ट्राई नहीं किए तो पूरे साल ही पछताएंगे, क्योंकि यह देखने में जितनी मलाई गाढ़ेदार बनी है, खाने में इतनी ही लजीज लग रही है। जो आप एक बार बनाइएगा आपके मुंह को यह भा जाएगा और सारे इसे कटोरी चट करके खा जाएंगे। तो सर्दी की स्पेशल किस लिए है? क्योंकि सर्दी में ही तो लाल लाल गाजर मिलते हैं। तो इस रेसिपी को हम बनाएंगे गाजर से। तो 4 गाजर हमने ले लिया है। इसे धोने के बाद अब इसका छिलका उतारना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस रेसिपी में छिलका ज़रूर ही उतारे। तो सारे गाजर का छिलका उतार लेंगे और ना ही क्रीम ना ही मावा कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यह रेसिपी जो है ना ज़रा हटके है। तो चलिए सारे गाजर का छिलका उतार देते हैं। और आप लोगों से छोटी सी बात भी कह देते हैं कि अभी तक आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तभी तो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। और मैं चलिए अब इस गाजर को छिलकर तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाजर को छील लेने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसे साइड में रखती हूँ। इसकी काम बाद में होगी, पहले इसे साइड में रखो। अब इस रेसिपी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये क्या है, ये चावल है। कौन सा चावल है? जिससे हम लोग खीर बनाते हैं। तो यहाँ लंबा वाला चावल है खीर बनाने वाला। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच चावल लिया है खाने वाले चम्मच से। और यहाँ 8 से 10 हमने ले लिया है ये काजू। तो चावल को हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो अब चावल को डालेंगे मिक्सी के जार में। इसका पानी निकाल लेना है, पानी थोड़ा भी नहीं डालना है। तो मिक्सी जार में सारे चावल को डाल देते हैं। इसके बाद इसे क्या करना है, अरे भाई करना क्या है, कुछ भी नहीं। इसी चावल में हमने जो यहाँ पे काजू को भिगो कर रखा था इसे भी डाल देना है और इसे दरदरा पीस लेना है बिना पानी का। तो चलिए इसे हमने पीस कर तैयार कर लिया। तो यह देखिए कैसी है, यह दरदरा है। इसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इसमें टुकड़ा है। तो चलिए यह भी तैयार है। अब इसे भी साइड में रखते हैं। और हमने जो गाजर को छिलकर लिया था, तो अब चलिए इसे ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लिए है ग्रेटर। तो इसमें तरह तरह के यहाँ पे हैं। तो हमें किससे इसे करना है, सबसे बड़ा वाला जो है ना, इसी से हमें यहाँ पे इसे कद्दूकस करना है। तो चलिए सारे गाजर को कद्दूकस करेंगे, आराम से करेंगे हाथों को बचाते हुए। तो 4 गाजर है, कद्दूकस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए मैं गाजर को कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए लाल लाल गाजर और लाल लाल कद्दूकस किए हुए कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं। तो चलिए अब इसे भी साइड में रखते हैं। और अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे कढ़ाई। और पैन कढ़ाई में कुछ भी नहीं, घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, क्योंकि इस रेसिपी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना ही घी ना ही मावा, कुछ भी ऐसा नहीं, बस घर में जो भी सामान है उसी से बनाएंगे। तो सारे गाजर को हम डाल देते हैं अपने कढ़ाई में। इसके बाद यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे ऑन। और उसके बाद करेंगे क्या, तो यहाँ आधा कप चीनी डालेंगे। तो चीनी अपने चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं, वैसे मैं जितना बना रही हूँ इसके लिए यह आधा कप परफेक्ट है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चूल्हे का फ्लेम यहाँ लो टू मीडियम कर देंगे। उसके बाद इसे क्या करना है, इसे ढक देना है और बीच में चेक करते रहेंगे कि चीनी पिघली है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं चेक कर रही हूँ, तो चीनी तो पिघल चुकी है, लेकिन अभी इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमें फिर से इसे ढक देना है ताकि पानी सूख जाए। तो चलिए पानी सूख जाने के बाद मैं चेक करूँगी। तो चलिए फिर से यहाँ देखिए, अब जो इसमें है ना पानी बहुत ही कम है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए बिल्कुल इसी फ्लेम में रहना चाहिए। अब हमें इसमें डाल देना है, हमने यहाँ पे जो चावल को पीसकर तैयार किया था उसे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे डालेंगे दूध। यहाँ 3 कप हमने चाय वाले कप से दूध लिया है। तो दूध को यहाँ डालने के बाद अब हमें इसमें करना क्या है, तो चलिए इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हमने जो चावल और वहाँ पे क्या काजू को पीसकर तैयार किया था ना, इसे इसमें डाल देंगे। अब इसे डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाएंगे, क्योंकि चावल नीचे बैठने लगेगी। तो आराम से इसे मिलाना है और चलाते रहना है। तो इसे कब तक चलाना है, इसे बीच बीच में चेक करते हुए 10 से 15 मिनट तक चलाएंगे, क्योंकि चावल है और चावल पकना चाहिए। तो चलिए इसे हम अच्छी तरह से आपसे बातें करते हुए उसे चलाते हुए और इसे पका लेते हैं। तो यह अभी देखिए कितनी पतली लग रही है। जब हम इसे बीच बीच चलाते रहेंगे तो यह बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए यह गाढ़ी हो गई है और यह बिल्कुल परफेक्ट है। और यह मेरी मलाईदार, यह क्या कह सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं इसका क्या नाम दूँ। तो आप ही बता देना कि मैं इसका क्या नाम दूँ। तो यह तो बनकर तैयार है। अब इसमें हम डाल देते हैं घर की 1 दिन की यह निकली हुई मलाई है।
अब इसे डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप जब इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ज़रूर इसे बनाइएगा। तो चलिए, यह मेरी मलाई गाढ़ेदार यह चावल और ये क्या है गाजर की जो रेसिपी है बनकर तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए, इसे मिक्स अच्छी तरह से कर लिए हैं और यह कितनी मलाईदार बनके तैयार हुई है, वो भी बिना क्रीम बिना कंडेंस मिल्क का। तो घर में रखे चीज़ों से आप भी बनाइए और अपने बच्चे को खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि यह बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं टेस्ट की तो बहुत ही टेस्टी बनी। तो चलिए, अब मैं ये जो बाकी बचा हुआ है इसे भी निकाल लेती हूँ। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से और भी सजा देती हूँ। तो मेरी तैयार है यह स्पेशल गाजर की न्यू रेसिपी। तो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।